साथियों, भारतीय रेलवे में काम करने वाले सभी लोको रनिंग स्टाफ और ट्रैफिक रनिंग स्टाफ साथियों को मैं आदर्श कुमार गुप्ता, असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन क्रांतिकारी लाल सलाम पेश करता हूं। साथियों, आज इस वीडियो का दूसरा भाग है और आप जानते हैं कि किलोमीटर अलाउंस पे चर्चा हो रही है। पिछली चर्चा में हमने जाना था कि किस तरीके से हमारा किस नियम के अनुसार और किस रिपोर्ट के अनुसार हमारा किलोमीटर अलाउंस मिलता है, RSA 1980 क्या है और कहाँ लिखा हुआ है। और फार्मूले में जो एक पार्ट है मीन ऑफ पे, यानी पे का जो पोर्शन है उसको मीन को आज के समय में स्थापित करने के लिए चर्चा हुआ था। साथ ही जब हम चर्चा कर रहे हैं तो इस वृहद चर्चा के स्वरूप में आज हमारा जो विषय है वह इस फार्मूले के टीए के पोर्शन पे चर्चा होगा, जो कि लिखा हुआ है यहाँ पे, टू दिस शुड बी एडेड द टीए फॉर 20 days एट द रेट एप्लीकेबल टू नॉन रनिंग स्टाफ ऑन पे इक्वल टू द सेड मीन पे। ये वही RSA 1980 का जो रिपोर्ट है, रूल नंबर 821, किलोमीटर अलाउंस के फार्मूले के दूसरे तत्व टीए के बारे में चर्चा करेंगे और प्रयास करेंगे कि आज हम इसको इतिहास इसका क्या है, तीसरे पे कमीशन से लेकर चौथे पे कमीशन, पांचवें पे कमीशन, छठे पे कमीशन, सातवें पे कमीशन का, उसको आप लोग के सामने रखने का प्रयास करूंगा। साथियों, आइए देखते हैं। साथियों, ये टीई का रेट है जिसको मैंने बनाया है। इसके संबंध में लेटर के लिए मैंने आपको इसमें मार्किंग कर भी दिया है कि ये जो टीए का दर है 4/12/1986 को ये लेटर जारी हुआ था और 1/11/1986 से जारी है। साथ ही ये पे रेंज है पे स्केल का बिलो 1100 से, यानी ये हॉरिजेंटली जो है पे स्केल को डिसाइड करता है कि कितने से कितने पे स्केल का ये लागू होगा। और इसको करना कैसे है, आप फिर से एक बार यहाँ पर देखने का प्रयास करिए। यहाँ पर बोल रहा है 20 days एट द रेट एप्लीकेबल टू नॉन रनिंग स्टाफ ऑन पे इक्वल टू द सेड मीन पे, यानी कि यदि इस मीन पे में जो हमारा 30% मीन ऑफ पे निकलेगा उसके सामने जो टीए का दर आएगा वो आएगा। साथ ही पांचवें पे कमीशन तक जो टीए का दर डिसाइड होता था वो हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली डिसाइड होता था। हॉरिजॉन्टली जो है वो आपका पे का पोर्शन होता था कि किस पे में पे स्केल, आपका पे स्केल में आपका जो बेसिक है उसके सामने के टीए पे। और इधर सर वर्टिकली ये जो था ये 3 प्रकार का सिटी था, ए क्लास सिटी, B1 क्लास सिटी और लोकेलिटी अदर देन दोज मेंशन इन कॉलम। साथ ही आप देखे होंगे कि पे कमीशन हमारे RSA के रिपोर्ट में ये कहीं नहीं लिखा कि किस क्लास के सिटी के आधार पर हमारा टीए डिसाइड होगा। चूँकि रनिंग स्टाफ जो है वह हर प्रकार के शहर में काम करता है और रनिंग स्टाफ को किसी का मिनिमम और मैक्सिमम पे विवाद ना हो और हर रनिंग स्टाफ की अलग अलग माइलेज का फार्मूला ना हो, इसलिए मीन की अनुशंसा की गई थी। और यहाँ भी बोला गया कि जहाँ आपका 30% मीन आता है उसके सामने में जो ब्रैकेट है वो आपको मिलना चाहिए। लेकिन बोर्ड के द्वारा क्या किया गया, शुरू से हमेशा मिनिमम पे दिया गया। पांचवें पे कमीशन तक ये शोषण चला, जबकि हम तीनों प्रकार के शहर में काम करते हैं, हर शहर में जाके काम करते हैं, तो हमारा ये टीए क्या है, डेली का पॉकेट एक्सपेंसेस है, जो कि आम लोग भी जाता है अगर अपने कार्यस्थल से 8 किलोमीटर दूरी पे तो उसको भी मिलता है पैसा और हमको भी मिलता है ये पैसा। लेकिन हमारे साथ पांचवें पे कमीशन तक जो छल हुआ वो इसी के आधार पर हुआ। जो 1/11/1986 को दर डिसाइड हुआ वो 40 रुपये पर डिसाइड हुआ। वो दर मैं अभी आपको आगे इसका एक कंपैरेटिव चार्ट भी मैं दिखाने का कोशिश करूंगा। इसके बाद जो टीए की वृद्धि हुई वो टीए की वृद्धि साथियों हुई, लेटर आया 12 फरवरी 1992 को फाइनेंस एक्सपेंडिचर का, जो इफेक्ट हुआ 1/1/92 को। ये इफेक्टिव इसलिए हुआ क्योंकि उस समय भी 50% डीए बढ़ा हुआ था। ये चौथे पे कमीशन का है साथियों।
सॉरी 1992, हाँ चौथे पे कमीशन का है। और यहाँ भी हमारा जो आता था पे स्केल, यहीं पे 30% मीन आता था, तो इसके अकॉर्डिंग इन्होंने लिया था रेट क्या आया है उस पर हम चर्चा करेंगे। अभी हमारा मोटा मोटा आपको बताना ये उद्देश्य है कि टीए का स्वरूप 5वें पे कमीशन तक क्या था। तो टीए का स्वरूप हॉरिजॉन्टली पे रेंज पे और वर्टिकली आता था शहर के प्रकार पे, लेकिन हमेशा जब भी रेलवे बोर्ड ने डिसाइड किया तो इसको जोड़ करके एवरेज करके नहीं किया, बल्कि मिनिमम पे हमेशा दिया, जो कि एक तरीके का छल था। इसके बाद साथियों 5वें पे कमीशन में 5वें पे कमीशन का भी देख लीजिए आप। 96 में जब पे कमीशन आया, उसके बाद RB 82/98 से ये लेटर आया। 24/4/1998 को ट्रैवलिंग अलाउंस रूल आया, जर्नी ऑन टूर, और हम लोगों को जो मिलता था इसके बेस पे मिलता था साथियों। अंतर क्या आया? अंतर ये आया कि पहले A1 क्लास सिटी और B1 था और लोकलिटी था, अब एक शहर और जोड़ दिया गया A1 क्लास सिटी, और हमारा जो 30% मीन आता था वो इसमें आता था, और यहाँ पर 105 रुपये से ही हमारा कैलकुलेशन किया जा रहा था। ये 5वें पे कमीशन का स्वरूप है साथियों। छठे पे कमीशन में क्या हुआ? छठे पे कमीशन में RB 192 से आया लेटर, 1/12/2008 को आया, और 1/12/2008 को आने के बाद जो दर आया हमारे लिए, ये महत्वपूर्ण हो गया। मेन बदलाव यहीं पर आया। ये सेपरेशन ऑफ रूल 16 से 11 में ये आया नया, और इसमें ग्रेड पे चूंकि छठे में आ गया था, इंट्रोड्यूस हो गया था, तो हॉरिजेंटली ग्रेड पे का स्वरूप एज इट इज रहा, लेकिन जो इधर वर्टिकली जो था 4 प्रकार के शहर का, जो बहुत कॉम्प्लेक्स रहता था, हमेशा विवादों में रहता था, उसको समाप्त करके एक स्टैंडर्डाइज बना दिया गया। ये छठा पे कमीशन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आपको यहाँ से लिंक पता चलेगा कि छठे में आपका हमारे साथ चीटिंग क्या हुआ। 5वें तक चीटिंग जो हुआ हमेशा मिनिमम पे दिया गया, संगठन ने हमेशा इसका ऑब्जेक्शन किया, लेकिन जब छठे में जब ये समस्या ही समाप्त हो गई, तो अब हमारे पास एक नया समस्या आएगा। तो अभी आप देखिए 4200 से 4800 के बीच में रहते थे, ये बिलो 4200 का यानी 2800 ग्रेड पे तक का, 4200 से 4800 के बीच वालों का 340 रुपये आया रेट। आपको जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि 1 जनवरी इस रेट में जो वृद्धि हुई थी समय समय पर, 1 जनवरी 2011 को जब DA 50% हुआ था, तो TA 25% बढ़ा था, और 25% बढ़ करके ये हो गया था 85 रुपये बढ़ा था, और हो गया था 425 रुपये। और फिर जब 1/1/2014 को DA 100% हो गया था, तो फिर TA फिर से 25% ग्रोथ किया, और इसी अमाउंट पे 25% ग्रोथ करके 85 रुपये वो हो गया था 510। यानी 7वें पे कमीशन के ठीक पहले तक ये 510 रुपये आ गया था। अब एक यहाँ पे और जानकारी आप लोगों के बीच में साझा करना चाहूँगा। सातवें पे कमीशन में वो अभी लेटर अपने पास है नहीं, या फिर खोजना पड़ेगा। एक सेकंड में देख ही लेता हूँ।
चलिए, लेटर अभी दिखाई नहीं दे रहा है। 7वें पे कमीशन में जो दर आया था लेवल 6 के लिए, वो आया था 800 रुपये। इसका फैक्टर क्या है वो बता देता हूँ आपको। चूँकि छठे पे कमीशन में 4200 से 4800 के लिए जो रेट था वो था 340 रुपये, जो 50% ग्रोथ करके 510 हो गया था। चूँकि 7 CPC का रिकमेंडेशन था टीए को लेकर के कि ऐसा अलाउंसेस जो पार्शियली डीए से लिंक हो उसमें 1.5 के फैक्टर से बढ़ोतरी होगा। चूँकि ये पार्शियली इसलिए लिंक है डीए से क्योंकि जब डीए का दर बढ़ना था 50% होना था तो इसे 25% बढ़ोतरी होना था। तो 510 रुपये का 1.5 के फैक्टर्स करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 762 या 65 रुपये आ जाएगा। 762 या 65 है, ऐसा कुछ है। और 762 या 65 जो भी है, इसको जब हम राउंड ऑफ करेंगे नियरेस्ट 100 रुपीज़ पे तो ये दर आ जाएगा 800 रुपये, जो कि 7 CPC के आने के बाद टीए का जो रेट इंट्रोड्यूस हुआ वो 800 रुपये हुआ। और अभी वर्तमान में टीए 800 रुपये से 25% रेज होकर के 1/1/2024 से 200 रुपये बढ़ कर के 800 रुपये का वर्तमान 1000 रुपये का रेट आ गया है साथियों। ये है टीए का हिस्ट्री शुरू से लेकर के अभी तक। लब्बो लुआब ये है कि चौथे पे कमीशन में और 5वें पे कमीशन में हॉरिजेंटली पे के आधार पर और वर्टिकली आपके शहर के आधार पे, लेकिन छठे से ये विषमता को समाप्त कर दिया गया और एक यूनिफॉर्म पॉलिसी बनाते हुए केवल पे के ग्रेड पे को अनुसार या लेवल के अनुसार इसको डिसाइड करने का काम किया गया और शहर की मान्यता समाप्त कर दी गई। और लेकिन रनिंग स्टाफ को छठे पे कमीशन से एक नए संघर्ष का ये करना पड़ा। साथियों, इसी के साथ साथ इस वीडियो में मैं जल्दी आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि जो तीसरा जो तत्व है हमारा इसका किलोमीटर अलाउंस के फार्मूले में, वो तत्व है आपका एवरेज नेशनल किलोमीटर, एवरेज किलोमीटर ऑफ ग्रेड बी मेंशन इन पैरा 817। इस रिपोर्ट का पैरा 817 जब आप देखेंगे तो ग्रेड बी के लिए जो एवरेज नेशनल किलोमीटर डिसाइड किया गया था 3950 रुपये डिसाइड किया गया था, जो कि जो डिसाइड करने का जो मेथड था वो अशरफ कमेटी के अनुसार था। यह अशरफ कमेटी माइलेज को रेट डिसाइड करने के लिए 1968 में आया था। RAC 1980 से पहले इसी के फार्मूले से मिलता था। ये बहुत ज़्यादा चेंजिंग नहीं किया और उसी के आधार पे इसको रखा। और मुझे जहाँ तक है 1992 से जो डिसाइड हुआ है, 1998 से 98 में जो डिसाइड हुआ वहाँ पर एवरेज नेशनल किलोमीटर 5100 घोषित किया गया। हालांकि वो भी एक विवादास्पद है, लेकिन यह वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए हम इसके पीछे नहीं जाते हैं। लेकिन इतना ज़रूर करते हैं कि जब 7वें पे कमीशन में जब हमारे माइलेज को फिर से तोड़ने की बात की गई तो उस समय कैलकुलेट किया गया तो बोर्ड के द्वारा बोला गया कि 7100 है किलोमीटर, जबकि जब संगठन ने एवरेज नेशनल किलोमीटर का कैलकुलेशन कराया वो लगभग 4100 के आसपास आया। तो जब इस विवाद को बढ़ता ना देख अभी भी 5100 ही लागू है, जबकि यदि 4100 एवरेज नेशनल किलोमीटर को यदि लाया जाए तो निश्चित ही हमारा माइलेज का दर और बढ़ सकता है। साथियों आज इस वीडियो को इसी तक छोटा रखते हैं ताकि अगली वीडियो कुछ लंबी होने वाली है। धन्यवाद साथियों, आप सभी को लाल सलाम, नमस्कार साथियों। अगली